स्पॉट से उठने वाली गेंद को बहुत ही अच्छी रायगड जिल्हा दक्षिण विभाग मनसे अध्यक्ष विद्यार्थी सेना प्रवीण शिंदे यांच्याकडून प्रत्येक षटकाला 50 देखिए तो हेलो हेलो मैच की शुरुआत होने जा रही है। द शो इज मस्ट गो ऑन, क्योंकि कुणाल जी पेनकर की तरफ से हमें इशारा मिला है। अनुज पहली ओवर की पहली गेंद फ्लो फुल टच गेंद थी, भीमर थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम हुआ फैसल का और गेंद निचले हिस्से में लगी बल्ले की, स्क्वायर लेग की दिशा में गई थी। इस बीच एक रन लेने का मात्र पर्याप्त समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अच्छी ऑफर है दोस्तों। मनसे विद्यार्थी सेना के रायगढ़ जिला के अध्यक्ष सम्माननीय प्रवीण जी शिंदे वड़पाले, इनकी तरफ से हर छक्के पर 50 रुपए का पारितोषिक यहाँ पर रखा गया है। देखिए इस मरतबा खराब गेंद, फुल टच गेंद और गेंद जा रही है। देखना अंपायर के इशारे के हम मुंतजिर है। 2 रन इस बीच दौड़कर मुकम्मल किए हैं और नो बॉल अंपायर जी का इशारा आया है। बिल्कुल वेस्ट हाइट ये गेंद थी, पहली गेंद बीमर थी, थोड़ी सी नीचे थी, लेकिन ये गेंद बहुत ज्यादा ऊपर थी दोस्तों। बहुत ही सही फैसला ये शेट्टी अंपायर का, बिल्कुल सही सटीक फैसले होने चाहिए दोस्तों। बल्लेबाज को कुल मिलाकर 3 रन मिले। इस 3 रन के साथ स्कोर हो चुका है 4 रन, यानी कि पहली गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के पक्ष में गई। आहा, इस मर्तबा गेंद स्लॉट में और देखना है क्या गेंद जीत पाएगी। नहीं, सूरज करकरे की जोरदार रनिंग और गेंद को दोस्तों सूरज ने सीमा रेखा के अंदर रोका है। अच्छा देखिए इनामी रकम बढ़ा दी गई है दोस्तों। मनसे विद्यार्थी सेना के रायगढ़ जिला के अध्यक्ष सम्माननीय प्रवीण जी शिंदे वडपाले, इनकी तरफ से जो प्रत्येक षटकाला 50 रुपयाचा पारितोषिक ठेवण्यात आला होता तो मात्र आता नक्कीच 100 रुपये प्रत्येक षटकास मिळणार आहे। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद थी, हल्का सा कलाई के सहारे मोड़ा था उसे वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। फैजान थोड़े से हरबरा गए थे, फंबल हो गए थे, हालांकि बहुत ही अच्छे क्षेत्ररक्षक है दोस्तों। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उनकी देह बोली बता रही है कि इस खिलाड़ी में वाकई कुछ न कुछ बात है, क्योंकि जिस जगह पे उनको तैनात किया ऐसी जगह पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्ट्रोक हमने देखे भी है। फिर से एक मरतबा हवा में गेंद खेला है, सूरज करकरे गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच और ये लगने वाला हमजा एलोन पाबरा को बड़ा झटका दोस्तों फैसल के रूप में। दोस्तों कुछ ही पल में यहाँ पर डीवाईएसपी सर भी आने वाले हैं। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए बेहतरीन कलाई का इस्तेमाल और अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग की दोस्तों। 2 रन यकीनन अपनी टीम के लिए सेव किया यहाँ पर इस खिलाड़ी ने और इस 2 रन के साथ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओएसिस रिसोर्ट स्पॉन्सर्ड दोस्तों ये 2022 चषक सीजन पहला है और पहले ही दिन में कमाल की बल्लेबाजी हमने यहां पर इस मैदान पर देखी है दोस्तों। गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया रही थी। अनुज की बात की जाए, अफवान की बात की जाए, हरीश की बात की जाए, अंगद पाटिल की बात की जाए तो दोस्तों कमाल की गेंदबाजी भी देखने को मिली है। हालांकि पहले दिन वैसा भी देखा जाए तो बल्लेबाजों के फेवर में घटा है दोस्तों। बल्लेबाजों के लिए सही मायनों में ये मैदान, ये विकेट बहुत ही पोषक साबित हुआ है। फैसल के ऊपर काफी जिम्मेदारी थी लेकिन थोड़ा सा निराश जरूर किया है हमजा एलोन पाबरा को। जिम्मेदारी होगी अब सुफियान और फहद के ऊपर।
आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला होगा, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला चल रहा है दोस्तों, दो दिग्गज टीमों के दरमियान। इस सीजन की सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम है, बड़े बड़े टूर्नामेंट को जिसने जीता है दोस्तों, अफजल 11 महाड़। और दूसरी जानिब इस सीजन में 3-4 मुकाबले बड़े टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है हमजा 11 पावरा। हाल ही में मैंने देखा था उनको MSC मांदाड़ के चैंपियनशिप में रोहा को अंतिम फेरी में हराया था फाइनल के मुकाबले में, और शानदार जीत हासिल की थी ओमकार। हाँ, इस मरतबा यॉर्क कराई थी, गेंद को जड़ में डाली थी, लेकिन फहद उतने ही चौकन्ने थे, बिल्कुल इत्मीनान के साथ उसे ढकेल दिया और आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। रन की संख्या 2 अंकों में 10 रन। हल्की से अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि हाइट ज्यादा थी, ऊंचाई ज्यादा थी, और इसी कारण से अंपायर ने इस अपील को नकारा। अच्छी वापसी होती हुई यहां पर टीम में की, क्योंकि केवल 2 गेंदों में 1 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ओमकार ने। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक मरतबा हम देख रहे हैं दोस्तों, बीमर गेंद थोड़ी सी फुल टच गेंद थी और इस पर मात्र केवल 1 रन प्राप्त होगा। ओवर थ्रो हुआ यहां पर, दूसरा रन का मौका और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा समन्वय, अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों के दरमियान, अच्छा तालमेल, अच्छा अंडरस्टैंडिंग फहद और सुफियान के दरमियान देखने को मिली। और जब दोनों के दरमियान का समन्वय अगर अच्छा हो, तालमेल अच्छा हो, तब जाके इस प्रकार के दोस्तों रन आपको प्राप्त होते हैं, वरना ये रन बहुत ही जोखिम भरा भी हो सकता था। लेकिन अब जरूरत भी है हमजा 11 पावरा को इस प्रकार के रन लेने की, जोखिम उठाना होगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहादुरी दिखाई थी बल्लेबाज सुफियान ने और 2 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ाया 12 रनों पर। ओमकार, हाँ, फिर से एक मतलब बढ़िया गेंद, मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाया था दोस्तों। गेंद फिर से एक मतलब फैजान के पास से होती हुई विकेट कीपर योगेश पेनकर के पास। केवल 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, अपने छोड़ को 1 रन में तब्दील किया और इस 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 13 रनों पर। पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे अनुज ने, एक बड़ी कामयाबी लेकिन उनके हाथ आई थी जरूर दोस्तों, क्योंकि आउट होने वाले बल्लेबाज थे फैसल। हाँ, यहां पर हवा में गेंद है, नो मैन लैंड्स में गेंद गिरेगी। सूरज बिल्कुल हम देख रहे थे सीमा रेखा के बिल्कुल करीब तैनात थे, इतना समय नहीं था सूरज के पास कि गेंद को कैच में तब्दील करते, और इसका फायदा मात्र बल्लेबाजों ने उठाया और 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। 14 एक ही विकेट के नुकसान पर। पहले दिन का आज का यह आखिरी मुकाबला दोस्तों, पहला दिन बहुत ही अच्छा घटा, बिल्कुल अपने इख्तिताम पजीर होने पर है। इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी वहां पर सूरज कर करे और यह अच्छा कैच। थैंक यू डीजे। कमाल का कैच पकड़ा दोस्तों, ये अद्भुत कैच है, एक बल्लेबाज ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की कैच पकड़ी जाएगी दोस्तों। कमाल का कैच, एक अच्छा टीम एफर्ट, एक अच्छा टीम वर्क देख रहे हैं दोस्तों। सबों का बहुत ही अच्छा योगदान नजर आता हुआ, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था जब सूरज और योगेश जल्द आउट होने के बाद राहुल ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अपने ऊपर। उससे पहले मुकाबले में रोहित ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। इसी को टीम वर्क कहते हैं दोस्तों, और तब जाके आप बड़े खिलाड़ी और बड़ी जीत प्राप्त करते हो। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कैच सूरज करकरे के माध्यम से। अब पप्पू उर्फ साद गंतारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी
साथ निभाना होगा सुफियान का। और यहाँ पर फहद ने हवा में खेला और गेंद गई है सीमा। छह के साथ दोस्तों रनों की संख्या 20 पर पहुंचा। ऐसा लगा नहीं था कि गेंद सीमा रेशा के बाहर गिरेगी। वाह भाई, ये तो बिल्कुल गेंद को तारे दिखा दिए। ये बेहतरीन छक्का। देखिए यहां पर जो विद्यार्थी सेना मनसे के अध्यक्ष बैठे रायगढ़ जिला के प्रवीण जी शिंदे वड़पाले, इनकी तरफ से हर छक्के पर पप्पू के लिए 500 रुपए का नकदी इनाम रखा गया है। पप्पू के लिए 70 रुपए की तरफ से हर छक्के के लिए 50 रुपए का इनाम है फहद के लिए, जबकि पप्पू के लिए बड़ी ऑफर है। आहा! चकमा दे गई और बल्लेबाज आउट हो गए। सही मायनों में हरीश सर, ये मुझे लगता है कि ये गेंद छक्के वाली थी, क्योंकि ये गेंद लॉलीपॉप गेंद थी। यानी ये तो वही बात हुई ना कि आप गलत नंबर की बस में बैठे फिर भी घर पहुंचे। ये गेंदबाज के लिए है और इत्मीनान करते होंगे योगेश भी इससे। हालांकि स्लो थी जरूर, लेकिन फुल टच थे और जिस प्रकार से 2 छक्के एक के बाद एक जड़े थे फहद ने, उससे उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान को छू रहा था। लेकिन दोस्तों चकमा दे दिया। देखिए, तो ये एक स्ट्रैटेजी थी योगेश पेनकर की और उसमें उन्हें कामयाबी भी प्राप्त हुई। गेंद भले ही खराब थी, लेकिन मुझे विकेट प्राप्त हुआ है और मेरे विकेट में एक और विकेट का इजाफा हुआ है। 2 छक्के खाने के बाद वापसी करते हुए योगेश 26 रन। फिर से एक मरतबा रिपीटेड शॉट खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड में, मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन गेंद फिर से एक मरतबा तेज आई और सीधे बॉडी से टकराने के बाद वहीं पर लुढ़की। यानी कि 2 छक्के खाने के बाद 2 गेंदें विकेट और डॉट निकलती हुई। अंपायर के बाएं जानिब से फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद। क्या कहने दोस्तों, क्या वापसी कमाल की है इस गेंदबाज ने। हालांकि हम एक अच्छा बल्लेबाज के रूप में इसको कई मरतबा देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों इस मैदान पर और इससे पहले भी मैंने कोपरा ग्राउंड पर भी देखा था, रॉयल स्पोर्ट्स के मैदान पर भी देखा था अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एक और विकेट का इजाफा होता हुआ। पहले मेरी उम्र के नौजवानों, दिल लगाना ओ दीवानों, मैंने प्यार करके जान खोया, नींद खोई, पर झूठ तो नहीं। थैंक यू डीजे। दोस्तों कुल मिलाकर आज योगेश पेनकर की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों में योगेश ने खर्च किए हैं हरीश सर 24 रन और 7 विकेटें भी इनके नाम है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है गेंदबाजी के माध्यम से। बल्लेबाजी में हमने देखा था पहले मुकाबले में 45 रन बनाए थे, दूसरे मुकाबले में 6 रन बनाए थे और ये तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला बचा है दोस्तों। कांटे की टक्कर होगी यहाँ पर, पप्पू साद की जान हलक में होगी क्योंकि गेंद फलक में थी। एक आसान सा कैच छूटा है दोस्तों। ये कैच बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। बिल्कुल आसान सा कैच था, गग्गा के हाथों से ये छूटने वाला कैच कहीं ना कहीं देखना है कितना टीम के लिए नुकसानदायक होगा। पप्पू गंतारे को आप हल्के में नहीं ले सकते दोस्तों। ये वो बल्लेबाज है कि जो दिन में भी गेंदबाज को तारे दिखाता है, लेकिन यहां पर पप्पू को कितना मौका मिलेगा। आहा, बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक। देखिए गति का और गेंद का कैसे इस्तेमाल किया, बल्ला घुमाया 6 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे। बाजुओं को खोला और जड़ दिया छक्का। यहां पर देखना क्या हो पाता है। देखिए, जब अगर आपका समय सही चलता हो ना तो उल्टे दाव भी सीधे पड़ते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये किस्मत लेकर आए हैं। यकीन मानिए, पप्पू हो या फिर अफवान हो, सुबह में नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स की जगह मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने किस्मत खाकर आए हैं। कॉर्नफ्लेक्स नहीं बल्कि किस्मत खाकर आए हैं दोस्तों। कमाल क्या दोनों को जीवन दान मिला है। कितना जीवन दान महंगा साबित होगा। 1 रन के साथ 34 रन। 34 रन। आहा, बढ़िया स्ट्रोक, सीधा शॉट और गेंद को भेजा आउट ऑफ द पार्क। थैंक यू डीजे। देखिए, हमारे डांसर को भी नींद में से जाग आई है दोस्तों, और वो फिर से एक मर्तबा डांस के मैदान में पहुंचा है। 40 रन। शानदार बल्लेबाजी दोस्तों पप्पू और फसाद की। मैंने पहले कहा था ये वो बल्लेबाज है कि जो दिन में भी बल गेंदबाज को तारे दिखाता है, और ये तो कमाल का स्ट्रोक होगा। क्या बढ़िया कैच होगा, यहां पर क्या छूटा है, और इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। 42 रन। जबकि आखिरी गेंद मजीद आना बाकी, महज आखिरी गेंद बाकी। 42 रन। 4 विकेट के नुकसान पर दोस्तों बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। हालांकि वहां पर कैच छूटा था, और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए साद और अफवान ने। आखिरी गेंद फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, बल्ला घुमाया था लेकिन हवा में कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। इस बीच 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन की कोशिश, लेकिन अब बल्लेबाज को आउट होना होगा, और इस 1 रन के साथ 43 रन और 44 रनों का जीत का लक्ष्य होगा दोस्तों। अफवान, हरीश और अंगद को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। अगर शुरुआती 3 झटके देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा। योगेश पेनकर, सूरज करकरे, राहुल सावंत, हालांकि गग्गा रोहित देसाई भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों। इनके पास स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन पहली ओवर में अगर कुछ झटके लगते हैं तो हरीश सर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यह मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा दोस्तों, क्योंकि 44 रन जीत का लक्ष्य है 4 ओवर में। 24 गेंदें और 44 रन। वैसे तो देखा जाए तो अगर योगेश पेनकर का बल्ला अगर सही बोला तो मुझे नहीं लगता कि यह मुकाबला उनके लिए, अफजल 11 महाड़ के लिए महंगा होगा या बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, और जिस प्रकार से मैंने अफवान और हरीश को गेंदबाजी करते हुए देखा हूं, और अंगद सर के साथ उन्हें जिस जगह पे मैंने देखा हूं अच्छी मिली है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज के दिन का ये जो मुकाबला है वो बहुत ही सनसनीखेज होगा, बहुत ही रोमांचक होगा, और इस मैच का थर्रार मात्र लास्ट गेंद तक जाएगा। ऐसी उम्मीद के साथ पप्पू के लिए दोस्तों प्रवीण जी शिंदे वडपाले, जो कि मनसे के अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष विद्यार्थी सेना के, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम रखा गया था दोस्तों पप्पू साद गंतारे के लिए। गूगल पे बताइए, गूगल पे से आपको सीधे आपके अकाउंट में वो पैसा जमा होगा, है ना? या अगर कैश प्राइज भी देते तो ओके ओके, ठीक है ठीक है। 44 रन का लक्ष्य है दोस्तों। देखना यहाँ पर 44 रन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है अफजल 11 महाड़ को। क्या संघर्ष कर पाएगी या बिल्कुल आसान सी जीत हर बार की तरह यहाँ पर प्राप्त होगी और सेमीफाइनल में पहले दिन में पहुंचेंगे? ये आने वाला समय आपको इस सवाल का जवाब देकर जाएगा। लेकिन इस बीच मैं आपसे लेता हूं इजाजत और आपको लिए चलता हूं दोस्तों हमारे साथी कमेंटेटर दिगी और इस एरिया के एक बुलंद आवाज हरीश जी दिगीगर के पास। ओवर टू हरीश सर। धन्यवाद मुश्ताक आफराट सर। रायगड जिल्हा अध्यक्ष मनसे विद्यार्थी सेना प्रवीण शिंदे साहेब आपल्यासोबत जोडले। ₹7,500 कॅश प्राइस षटकाराला ते एक षटकार ठोकला होता पप्पू अर्थात साधने।
स्ट्राईकला ते योगेश पेणकर, नॉन स्ट्राईकला सूरज करकरे. पहिलं षटक अफवान, एक विद्वान गोलंदाज अर्थात मांदाड चषकातील मॅन ऑफ द सिरीज अफवान आपण पाहिला आणि गोलंदाजी काय बहारदार केली. याही सामन्यात त्याच्याकडून चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली. अफवान योगेश पेणकर साठी 44 धावांचं लक्ष. पहिला चेंडू, हा वेग, प्रचंड वेग, भन्नाट वेग पाहायला मिळाला. चेंडू पडल्या बरोबर विकेट किपरच्या हातात ठिकाणी गेला. ही ओळख आहे अफवानची खऱ्या अर्थाने पापरा संघाकडून. हा सामना निर्धारित करेल की या पूल मधून, या गटातून पुढे कुठला संघ जाईल हे चांगलं माहिती आहे पाभऱ्याला सुद्धा आणि अफजल 11 महाड संघाला सुद्धा. अफवान आणि योगेशच्या मधलं हे द्वंद्व, हे युद्ध आपल्याला पाहायला मिळते. बॅटची कडा घेतली, फाईन लेगला चेंडू निघून चाललाय. लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षक आहे सुफियान, चूक करणार नाही. चांगला क्षेत्ररक्षक म्हणून त्याला ओळखलं जातं. अर्थात अंडरम ओपन क्रिकेट पासून सुरुवात केली आपल्या क्रिकेट करिअरला सुफियाननी. ओरम क्रिकेटमध्ये प्रथम फलंदाजीला बॅटर म्हणून तो येतो. बाबरा संघाकडून फलंदाजी मागच्या सामन्यात ते पळलं आणि पॉवर प्ले मध्ये खूप कमी क्षेत्ररक्षक आहेत सुफियान सारखे, जे तब्बल एरिया 50 ते 100 मीटरचा एरिया ते सहज पार करू शकतात. सुफियान जबरदस्त ऍथलेटिक खेळाडू आहे, चलाक खेळाडू, क्षेत्ररक्षक आहे, झेल टिपण्यामध्ये माहीर आहे तो. पहिल्यांदा स्ट्राईक मिळते सूरज करकरेला. आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न सुफियान आहे. चेंडूची खाली एकेरीच धाव मिळेल. स्क्वेअर लेगला चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. बॅट आणि बॉलचा संपर्क पहिल्या षटकात तितकासा चांगला होत नाहीये. बॅट मधून स्वीट साऊंड मात्र आपल्याला ऐकायला येत नाहीये. बॅटच्या कडा लागतात, धावा येत नाहीत. 2 धावा झाल्या, 3 चेंडू आतापर्यंत टाकले. 44 धावा आहेत. प्रीमेडिटिंग स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न इथं पाहायला मिळतोय. एक एरिया चूज केलाय आपण पहिल्या मॅच पासून पाहतोय. पुन्हा एकदा अफवा, हा मोठा फटका आहे, येईल समालोचन कक्षात. चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार. बॉल घेते, बॉल काय परफेक्ट स्ट्रोक होता अभित काझी यांचा सुद्धा. आयोजक कसे असले पाहिजे लक्षात येईल आपल्या. षटकार पाहिला योगेश पेणकरच्या बॅट मधून. 8 धावा. आजचा दिवस आहे अर्थात जबरदस्त. पहिल्या सामन्यात फलंदाजी पाहिली आपण. वा काय स्ट्रोक आहे, शानदार क्रिकेटची नजाकत. चेंडू सीमा रेषा पार, चौकार योगेश पेणकरच्या बॅट मधून. याला म्हणतात दादा खेळाडू. या खेळाडूला फायटर जेट का म्हटलं जातं. अर्थात काका म्हात्रे सर आमच्या अलिबाग विद्यानगरचे याला दादा म्हणून हाक मारतात, योगेश दादा पेणकर. कारण याची दादागिरी मैदानात पाहायला मिळते. तुम्ही जिथं क्षेत्ररक्षक लावणार नाही, मी तिथेच चौका ठोकणार. ही सरळ सरळ स्ट्रॅटेजी आहे. या खेळाडूच्या बाबतीत आपण चर्चा केली, कित्येक वेळेस सांगितलं की चांगल्या गोलंदाजाला सावरून खेळलं पाहिजे. ते सांगणार मी चांगल्या गोलंदाजावरच आक्रमण करणार. जबरदस्त फलंदाजी इथे योगेश पेणकर यांची. पुन्हा एकदा आपण पाहाल, लॉंग मिड ऑनला खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे वरता 7 धावत संख्या होती 12 धावा. षटक संपते, पहिलं षटक संपलं. अर्थात सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला. सगळे चेंडू ऑन साइडला खेळले होते. पॅटर्न स्वीप स्वीप करत आपण पाहिले. जबरदस्त फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली फहद कडून. अर्थात 2 षटकार त्यांनी टोकले. 7च्या बॅटमधून 1 षटकार आला, अफवानच्या बॅटमधून 1 षटकार आला. इथे सुरुवात चांगली आहे. अर्थात संयमी क्रिकेट इथं पाहायला मिळते. संयमी क्रिकेट म्हणूनच ओळखलं जातं योगेश पेणकर यांना. आक्रमकता तर त्यांच्यात नक्कीच आहे. सूरज करकरेला आता मात्र या सामन्यात खेळावं लागेल. पहिल्या 2 सामन्यात तो सबसेल फेल ठरला. अर्थात सायकल मॅन म्हणून टेनिस क्रिकेटमध्ये याची वेगळी ओळख. मिस्टर MPL म्हणून ओळखलं जातं. महाड प्रीमियर लीग मधली सगळी वैयक्तिक पारितोषिक या खेळाडूने आपल्या खिशात टाकली. अंतिम सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा तो स्वतः राहिला सूरज करकरे. अफवान होता. या मुश्ताक सरांनी सांगितले की पहिल्या षटकात अफवान किती विकेट घेईल त्याच्यावर डिपेंड होईल या मॅचचं सूत्र. अर्थात अफवानच्या समोर अतिशय संयमाने क्रिकेट खेळताना आपल्याला योगेश पेणकर पाहायला मिळालं. प्रीमेडिटिंग स्ट्रोक सुद्धा पाहायला मिळाला. पॅटर्न स्वीप आपण पाहिला.
यासाठी ओळखले जातात. चौफेर फटकेबाजी करणे म्हणजे योगेश पेणकर. सर्कलचा एक दादा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो. हरीश आता सुरजसाठी मॅच कडा घेतले. डिक्लेअर झोन निर्धारित क्षेत्रामध्ये 2 धावा इथे येतील. सूरज करकरेला सूरज आपलं खातं उघडलं होतं सिंगलने. आता 2 धावात भर टाकतोय. 3 धावा धावसंख्या होते 14 धावा. हरीश आहे गोलंदाजीला. अर्थात बाबरा संघाची ताकद जर आपण पाहिलं तर गोलंदाजी ही ताकद आहे. प्रमुख असराय अफवान जबरदस्त गोलंदाजी. त्यानंतर आपण पाहाल हरीशला अब्दुल हदीला पाहायला आपण जबरदस्त गोलंदाजी आहे बाबरा संघाकडे. हरीश सूरज करकरेसाठी पुन्हा एकदा तोच स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा 2 धावा डिक्लेअर मिळतील इथं. माहिती आहे सूरजला योगेशला ह्या 2-2 धावाही चालणार आहेत आपल्याला. कारण धावसंख्येचे रिक्वायर्ड रन रेट जर आपण पाहिलं तर 11च्या सरासरीने धावा करायच्या आहेत. आणि दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. धावा मात्र एक्झॅक्ट रन रेटनी इथे करताना रिक्वायर्ड रन रेटनी करताना अफजल इलेव्हन महाडचे प्रारंभिक मुख्य फलंदाज पाहायला मिळतात. 16 धावा. पुन्हा एकदा आडवा पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न. स्ट्रोक खेळल्या नाखुशी दाखवली सूरजनी. कारण त्याच्या बॅट मधून आज धावा येत नाही आहेत. बॅटच्या मिडल ऑफ द बॅटला चेंडू स्टिक होत नाहीये. स्वीट साऊंड ऑफ बॅट त्याचा ऐकायला तोही आता आतुर झालाय आजच्या दिवसात. सूरजला संधी आहे कारण योगेश पेणकर जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत सूरजवर कुठलाही दबाव नसेल. पुन्हा एकदा हरीश योगेश पेणकर यांच्यासाठी. हा फटका फसलाय. बॅटच्या वरच्या कडेला लागलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहे. करणार नाही चूक. योगेश पेणकर मात्र परतेल मैदान सोडून. आता मात्र ट्विस्ट आहे या सामन्यात. एक प्रवेशद्वार उघडले हरीशनी योगेश पेणकरला बाद केल्यानंतर. आता विजयाचा मार्ग जर सुकर करायचा असेल बाबरा संघाला तर इथून मात्र दबाव टाकावा लागेल अफजल इलेव्हन महाड संघाला. छोटी बारी इम्पॅक्ट मात्र योगेश पेणकरांना या पारीमध्ये करता आला नाही. 11 धावांवर बाद झाले. 2 चेंडू निर्धावी त्यांच्या बॅटमधून आले. पण आजचा स्टार फलंदाज ज्याचा नावावर आजचं अर्धशतक आहे. अर्थात या सीझन मधलं दुसरं अर्धशतक ज्यांनी ठोकलं तो राहुल सावंत आता मैदानात दाखल होते. फलंदाजी लाईन पाहिली जर डीप आहे. अफजल इलेव्हन महाडची धावा 44च्या गणतेत आपण पाहिलं
2 धावा येतात. अर्थात कुठल्याही मैदानाचा चौकार आला असता, पण या मैदानात 2 धावा आपण मागे डिक्लेअरच्या स्वरूपात निर्धारित क्षेत्र केले. धावा संख्या होते 26 धावा. 44 धावांचा पाठलाग करताना आता 11 चेंडू 18 धावा असं समीकरण आहे. इथून मात्र अंगद यांना चांगली गोलंदाजी करून हे 2 मजबूत खेळाडू यांना माघारी परतावं लागेल. फाबरासाठी अंगद, हा जबरदस्त गोलंदाजी, लेग बिफोर, सूरज करकरे बाद, पग बाधा, विकेटच्या समोर पकडलं अंगदनी. मी म्हटलं होतं ज्या प्रकारची गोलंदाजी अपेक्षित आहे त्या प्रकारची गोलंदाजी या सीझन मध्ये फाबरा संघाकडून होते. धावा सहजासहजी महाडला करणे शक्य राहणार नाही. अर्थात महाड आणि या संघासाठी खुशखबर आहे, अल्ताफ यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला सरबत आहे. मगात सुद्धा आपल्याला सरबत ठेवलं होतं अल्ताफ भाई यांच्याकडून. प्रत्येक षटकाराला महाडच्या खेळाडूंसाठी सरबत आहे. 26 धावा. राहुल सावंतने आल्या आल्या काय मागच्या इनिंग जिथे संपवली ना तिथूनच सुरुवात केली राहुल सावंतने या मॅचची इनिंग. एक जबरदस्त षटकार फ्लिक केला होता, मनगडी फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. जस्ट ग्लान्स केला होता आणि मिड विकेटच्या वरून आपण षटकार एक देखणा स्ट्रोक पाहिला राहुल सावंतचा. आता नवीन फलंदाज तर रोहित देसाई. बाबी, जबरदस्त गोलंदाजी अंगदची. क्षेत्ररक्षणात बदल करण्याचा इरादा होता फहदचा, मात्र क्षेत्ररक्षणात कुठलाही बदल नाहीये. अंगद, रोहित साडी. आडव्या पट्ट्यात केल्याचा प्रयत्न, बॅटच्या पट्ट्यात नाही, बॅटची कडा घेतली, चेंडू स्क्वेअर लेगला निघून गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, चूक करणार नाही. एकेरी धाव मिळेल. धाव संख्या होईल 27 धावा. शेवटच्या षटकात सामना नक्की जाणार आहे. 44 धावा सहजासहजी पाबरा संघ अफजल 11 महाड संघाला देणार नाही, पण त्यांच्या आणि विजयाच्या मध्ये मोठा अडसर आहे. तर बाहुबली राहुल सावंत आपल्याला पाहायला मिळेल. जबरदस्त फलंदाज आहे. टेनिस क्रिकेट मध्ये आपण डावखुरा सुमित ढेकले बाहुबली पाहिला. उजव्या हाताचा आपण पाहतोय राहुल सावंत, एक हार्ड हिटर फलंदाज. हा यावेळेस मात्र बॅटच्या पट्ट्यात राहणार आहे. आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न होता. एकेरीच धावमुळे काय गोलंदाजी हाताळली अंगद सरांनी. एकेरी धाव आणि धाव संख्या होते 28. 2 चेंडू या षटकातील शिल्लक आहेत. तिसरं षटक. 8 चेंडू 16 धावा. प्रत्येक चेंडूच्या मागे 2-2 धावा इथे पाहिजे आहेत अफजल 11 महाडला. आणि एकेरी धाव दे. एक मोठा हिट इथे अफजल 11 संघाला सामन्यात घेऊन येईल आणि आणखीन एखादा विकेट किंवा डॉट बॉल. आबरा संघ आपली विजयाची पक्कड आता मजबूत करताना. उजव्या यष्टीच्या बाहेर गोलंदाजी, इथे मात्र दिशाहीन गोलंदाजी. पंचांचा इशारा येते, अंगद सरांना दंडित केले जाते या वाईडनी. एकेरी धाव, धावत संख्या होते 29. 15 धावा पाहिजेत 8 चेंडू मध्ये. हे 2 फलंदाज अतिशय ताकदी फलंदाज आहेत. हे सामन्याचं चित्र एखाद्या मोठ्या स्ट्रोकने नक्कीच बदलवू शकतात. ती ताकद आहे रोहित देसाई यांच्याकडे. हा यावेळेस मात्र दिशाहीन गोलंदाजी. एक उजव्या बाजूला, आता डाव्या बाजूला वाईड येते अंगद सरांची. मुभा नाही आहे अंगद सरांना, कारण धावा आपल्याकडे कमी आहेत, या वाचवायच्या आहेत. महाड सारख्या चांगल्या फलंदाजांना बांधून ठेवायचं आहे. तर दिशाहीन गोलंदाजी करून चालणार नाही. संयमी, अचूक आणि भेदक मारा इथे करावा लागेल अंगद यांना. धावसंख्या होती 30. आता 14 धावा राहिल्यात. चेंडू शिल्लक आहेत 8. 8 चेंडू 14 असं समीकरण आहे. अंगद बाबीसाठी उलटा चेंडू, मोठा पट्टा. धावसंख्या होते 36. आता 7 चेंडू मध्ये 8 धावांची गरज. मी म्हटलं राहुल सावंत आणि बाबी सराचे फलंदाज आहेत. एक मोठा हिट आणि योगेश पेंडकर हे मैदानात असले काय डगआउट मध्ये असले काय सामना चालू ठेवतात. ते आपल्या खेळाडूला परफेक्ट मार्गदर्शन त्यांच्या माध्यमातून. प्रत्येक फलंदाज सामना किती सुरू असू द्या, नजर मात्र आपल्या संघ नायकाकडे असते. धावसंख्या झाली इथे 36. 7 चेंडू आणि 8 धावा. अंगद आणखी एक मोठा फटका.
42 धावा, 6 चेंडूत आता 2 धावा. रोहित देसाई खुश आहे. राहुलला त्यांनी बॅट दाखवली की तू मारतोय षटकार तर या मॅच मध्ये मी पण मारणार आहे बाबा, दाखवून दिलं त्यांनी. हरीश सर, यस, अस्सलाम वालेकुम. अजान हो चुकी है. जिसे भी नमाज पढ़नी है यहाँ पे नमाज का इंतजाम किया गया है, वजू करने का भी इंतजाम है. तो जिस किसी को भी नमाज पढ़नी है देखिए बैक साइड में मस्जिद का इंतजाम किया गया है. जजाकल्ला. नक्कीच एक चांगली सुविधा आहे इथं, अर्थात प्रार्थना स्थळाचं निर्माण इथं सामन्यातून विजयी संघ रायगड पोलीस यांच्या विपक्ष सामना खेळेल. आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न इथे, चांगलं क्षेत्ररक्षण सुफियानचं, एकदा मिळते इथे. राहुल सावंतला एकेरी धाव. नक्कीच रोहित सरांनी राहुलला थांबवलं, कारण 2 चांगले षटकार त्यांच्या बॅटमधून आलेत. मागच्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर विजयी चौकार इथे येतो रोहित देसाई यांचा, उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा स्वीपर कव्हर मधून देखणा क्रिकेटिंग स्ट्रोक, 4 धावा चौकार. आनंद सेलिब्रेशन इथे रोहित देसाई यांचं दिसते मैदानात. एक चांगला सामना, चांगलं क्रिकेट. रायगड पोलीसचे कॅप्टन आणि महाडचे कॅप्टन टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. अफजल इलेव्हन महाड आणि रायगड पोलीस